Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th and page number 254. Dear students, see that the lines which are highlighted. If two ratios are equal, we say that they are in proportion. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो प्रपोजन में है. एंड यूज द सिंबल these one or equal to equate the two ratio. ओके तो ये प्रपोर्शन का सिंबल है, ये जो 4 डॉट है वो, और इक्वल की साइन हम कर सकते हैं टू इक्वेट द टू रेशियो. ओके तो ये थिंग्स हमें पता होनी चाहिए कि प्रपोर्शन मतलब क्या. अगर टू रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो प्रपोर्शन फॉर्म में है, एंड अगर टू रेशियो इक्वल नहीं है तो वो प्रपोर्शन में नहीं है. If two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. In a statement of proportion, the four quantities involved when taking in order are known as respective term. Okay, proportion में हमारे पास 4 term होंगे. Okay, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म. ओके ये याद रखना, हमारे पास 4 टर्म होंगे, उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है उसको हम एक्सट्रीम टर्म कहेंगे, एंड सेकंड एंड थर्ड आर नोन एज मिडल टर्म. ओके सेकंड एंड थर्ड जो टर्म होगा उसको हम कहेंगे मिडल टर्म. तो ये थिंग्स आपको याद रखनी है. ओके ड्यूरिंग द क्वेश्चन वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी. ओके तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन का मीनिंग समझा, एंड एक्सट्रीम टर्म एंड मिडल टर्म क्या होंगे वो हमने देखा. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन. ओके यहाँ पे हमें 4 टर्म दिए, उस पे से हमें डिसाइड करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, एवरी टाइम क्या करेंगे, सी द क्वेश्चन 15, 45, 40, 120. तो एवरी टाइम हमें फर्स्ट 2 नंबर का फर्स्ट वन रेशियो फाइंड करना है. दैट मीन्स हियर 15 and 45. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दैट. ऑलवेज यू हैव टू टेक द नंबर्स विच इज इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म. ओके 15/45 इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वी हैव टू गेट 1/3. देन आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ टर्म 40 and 120. ओके again the ratio of that 1/3, so we can say that this is in proportion form. अगर ये रेशियो दोनों का सेम नहीं मिलता तो ये proportion में नहीं होता. B 33, 121, 9, 96. Again we have to take first 2 term, that is 33 and 121. So factor of 33, that is 11 and 3, and 121, that is 11 and 11. So 11 कॉमन है वो रिमूव हो जाएंगे, सो रिमेनिंग इज 3/11. नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म दैट इज 9 and 96, एंड व्हेन वी कैलकुलेट दैम सो द रेशियो ऑफ दैट 3/32, दैट मीन्स 3:32. सो हियर द रेशियो इज डिफरेंट. ओके फर्स्ट का हमें मिला 3/11 एंड सेकंड में मिला 3/32. तो ये प्रपोर्शन में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के जो हमें आंसर मिला, रेशियो मिला, वो डिफरेंट है. सो वी कैन से दैट दिस इज इन नॉट अ प्रपोर्शन फॉर्म, इसलिए यह प्रपोर्शन फॉर्म नहीं है. एंड रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है. 16 फिर रेशियो का साइन दिया है 24, फिर प्रपोर्शन का साइन 20 and 30. तो पहले हमें 16 and 25 का रेशियो फाइंड करना है, देन आफ्टर 20 and 30 जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम एज इट इज़. अगर प्रपोर्शन में आ रहा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, एंड प्रपोर्शन नहीं है सो दैट इज फॉल्स. ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वो भी सेम है. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. तो 40% एंड 200% उसका रेशियो फाइंड करना है, देन आफ्टर इक्वल की साइन दी है 15 and 75 रुपीज़ उसका रेशियो फाइंड करना है. अगर दोनों के रेशियो सेम है so that is true, otherwise it will be false. Okay, same as it is like question number first. Now we have to do question number 4. Determine if the following ratio form a proportion.
Also write the middle term and extreme term where the ratio form a proportion. Okay, यहाँ पे सबसे पहले हमें उसका proportion फाइंड करना है. अगर वो proportion है तो उसका हमें middle term and extreme term लिखना है. अगर ये proportion form नहीं है तो हमें middle term and extreme term नहीं लिखना है. Okay, clear? So see here, यहाँ पे first one है 25 centimeter and 1 meter. Then after रुपीज़ 40 and 160. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन हमें यहाँ पे 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर है, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके फिर रेशियो फाइंड करना है. ओके, उस तरह से होगा. सेकंड वन मैंने किया है 39 लीटर 65 लीटर, लीटर सेम है, तो हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे, तो मिला 3/5. देन आफ्टर 6 बॉटल एंड 10 बॉटल का यूनिट सेम है, तो उसका रेशियो भी मिला 3/5. दैट मीन्स ये प्रपोजन फॉर्म में है. तो हम यहाँ पे इसका मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे. मिडल टर्म हो जाएगा 65 लीटर एंड 6 बॉटल सेकंड एंड थर्ड टर्म, एंड एक्सट्रीम टर्म हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज 39 लीटर एंड 10 बॉटल. ओके, so today we have to do up to this part, and we will go ahead from the next session. Okay, write all these questions in your notebook properly and revise it well. Thank you.